अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है, मुनि समाज के योग का परिचय, है ना। और उसी के अंतर्गत है मुनि समाज का साधन, छोटा सा शीर्षक। इस पर कल से चर्चा हो रही है और अभी बहुत लंबा है ना। ठीक है ना। तो करते हैं विचार और सुनेंगे, है ना, सदगुरु क्या लिखे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो मुनि समाज के जो साधन है उसके बारे गुरुदेव बतला रहे हैं। मुनि समाज केवल लोगों को, कल ही पढ़े थे उसको याद दिलाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। मुनि समाज केवल लोगों को वाचक ज्ञानी और वचन वेदांती बनाकर नहीं छोड़ता, है ना। केवल ऐसा नहीं है कि मुनि समाज में आकर के लोग वाणी वचन बोलेंगे, है ना, बड़ी बड़ी, और ज्ञान की चर्चा करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। केवल वचन वेदांती, ऐसा भी नहीं कि वेदांत सब कुछ पढ़ के रट के सब सुना रहे हैं सबको, ऐसा नहीं, है ना। मुनि समाज केवल लोगों को वाचक ज्ञानी और वचन वेदांती बनाकर नहीं छोड़ता। जीवन में आ जाता है सब कुछ, है ना। आप अगर नित्य योगाभ्यास करेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग आपके जीवन में उतर आता है, आपकी दिनचर्या बन जाती है, आपका जीवन उसी में चलता है ना। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, यथार्थ में, है ना, आप अष्टांग योग के साधक योगी हो जाते हैं। तो सदगुरु की वाणी आगे पढ़ते हैं। मुनि समाज लोगों को भिखमंगा न बनाकर सच्चा गृहस्थ बनाता है। मुनि समाज लोगों को भिखमंगा न बनाकर सच्चा गृहस्थ बनाता है। लोग साधु संत योगी बन बन करके और घर घर द्वार द्वार फिर रहे हैं, भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग मोह माया से परे हैं, है ना। वो लोग मोह माया से परे हैं। आप बताइए, आप खुद विचार कीजिए, जो घर द्वार छोड़ करके निकल गए, बाल बच्चा परिवार को छोड़ के निकल गए, वो कहते हैं मोह माया से परे हैं, तो भीख क्यों मांग रहे हैं घर घर द्वार द्वार। जो अपना खाना बना करके घर में लोग खिला रहे थे या अपना परिश्रम करके वो लोगों को खिला रहे थे, वो काम पसंद नहीं आया। वो काम पसंद नहीं आया, घर द्वार छोड़ के निकले हैं और दूसरों के घर जा जा करके भीख मांग रहे हैं और कहते हैं कि माया मोह से परे हैं। क्या माया क्या मोह से परे हैं आप भीख मांग के खाना खा रहे हैं। ये योगियों का धर्म है क्या। सदगुरु तो कहते हैं शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से मेहनत करके परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे दूसरों का भी उपकार हो, ऐसा ही कर्म करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, भीख मांगने से दूसरों का उपकार हो जाएगा। क्या होगा। ऐसे साधु बन जाए तो पूरा भारत भिखमंगा बन जाएगा, है ना। और क्या, इस तरह से हो रहा है, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए मुनि समाज क्या करता है, सच्चा ज्ञान देता है ना। यह सब बेकार की चीजें हैं। मोह माया, मोह माया का तो ज्ञान ही नहीं है, घर द्वार छोड़ दिए, मोह माया से चले गए। क्या बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। मोह माया किसे नहीं है, मोह माया नहीं तो खाना क्यों खा रहे हैं। भूखा रह सकते हैं क्या, नहीं ना। बिना स्नान किए आप कितना दिन रहेंगे, बिना भोजन किए आप कितना दिन रहेंगे। बिना वस्त्र पहने लोग घूम रहे हैं इधर उधर, बोलते हैं बड़े बड़े साधु बन गए, जैन धर्म वाले कुछ लोग हैं। ऐसे ऐसे साधु अगर दुनिया में आ गए तो भारत तो बिल्कुल नंगों का देश हो जाएगा, है ना। वो लोग में मुनि लिखते हैं अपने नाम के पास, इनको मुनि कहते हैं क्या।
ऐसी ऐसी दुनिया। और सारे गृहस्थ जो है उनको रुपये देते हैं, हाँ, और वो घर द्वार छोड़ के और बाहर निकल रहे हैं। जब जो कोई जैन धर्म में जब प्रवेश करता है तो धन दौलत को लुटा देता है, फेंक देता है बाहर, दिखाने के लिए कि क्या करने के लिए, और तुरंत मर भी जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति का अच्छा मार्ग मिल गया है। धन्य हो ऐसे लोग। और आप खुद विचार कीजिए, आपका दिल करता है तो जाइए, मना नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, सदगुरु बता रहे हैं, मुनि समाज लोगों को भिखमंगा ना बनाकर सच्चा गृहस्थ बनाता है। जैन धर्म में जाइए, भीख मांगिए, काम वही है। बहुत से जगत में ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं, है ना। और तो क्या, घर गृहस्थ में रहते हुए भी लोग भीख मांग रहे। रोज भगवान के सामने घंटी बजाना, फूल पत्ते चढ़ाना और साष्टांग दंडवत करना और भीख मांगना, यही नया नया तरीका है और कुछ दूसरा नहीं। यही सब चलते रहता है। तो आपको जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ऐसे कर्म आप कभी नहीं करेंगे, है ना। इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मुनि समाज जटा रखा कर घूमने या कौपीन पहनकर केवल बैठे रहने को नहीं कहता। कुछ लोग हैं ना, जटा रखे हुए हैं, साधु बन के बैठे हैं और कौपीन पहन के, जंघिया पहन के, क्या बोलते हैं वो सबको पता नहीं, कौपीने लिखे हैं गुरुदेव, है ना, कच्छा पहन के बैठे रहते, साधु बन के, ब्रह्मचारी बन के, है ना। कौन महिला उस पर विश्वास करेगी, वो जाएगी चूल्हे में, है ना। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कहते हैं साधु बाबा बन के बैठे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं पक्का। मुनि समाज सबको कर्मवीर बनाता है, सदगुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए, मुनि समाज किसी को भिखमंगा नहीं बनाता, मुनि समाज किसी को जटा रख करके, कौपीन पहन करके बैठे रहने के लिए नहीं है ना, और सच्चा गृहस्थ बनाता है मुनि समाज। इस साधु बन के नाटकबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी इच्छा नहीं है, शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी को धोखा देना इसके अंदर नहीं आता। मुनि समाज सबको कर्मवीर बनाता है, केवल वचन से नहीं, शरीर से, मन से और अंतरात्मा से, है ना। आप मुनि समाज में हैं और कर्मवीर हैं, केवल वाणी से, वचन से नहीं, शरीर से भी, मन से और अंतरात्मा से आप कर्मवीर हैं। इसलिए हमेशा अच्छा काम करते रहना है ना। इससे अपना तो कल्याण हो, सबका कल्याण हो जगत का, है ना। जो ड्यूटी आपको मिला हुआ है वही कर्म अच्छा से कीजिए। वही कर्मवीर होते हैं, वही मुनि होते हैं, है ना। अपने शरीर की रक्षा भी कीजिए, अपने परिवार की रक्षा भी कीजिए, अपने योगाभ्यास भी कीजिए, साधन ध्यान तपस्या रोज नित्य सुबह शाम कीजिए और कर्म क्षेत्र में उतरिए। जो काम आपको करना है नियमित नियम से कीजिए, है ना। अगर आपको कोई कारखाना में ड्यूटी है वो भी अच्छा से कीजिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं वह भी अच्छा से कीजिए। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बैंक में है वह भी अच्छा से कीजिए, कोई स्कूल कॉलेज में है वह भी अच्छा से कीजिए, है ना। आप अगर भोजन बनाने का काम करते हैं तो वह भी अच्छा से कीजिए। जितने दुकान खुले हुए हैं, जितने, ये बहुत अच्छे काम है वास्तव में, लेकिन यहाँ जो तेल मसाले लगते हैं इस पर ध्यान दीजिए। अगर सचमुच में आप अच्छा दुकान चलाना चाहते हैं जिसको खा करके लोग स्वस्थ और निरोग हों, ऐसा भोजन बनाइए। अगर आप गाय रखे हैं, दूध बेचते हैं, घी बना के बेचते हैं, तो धोखा किसी को मत दीजिए, है ना, जिससे दुनिया सुधर जाए, है ना। यह काम मुनि को करना चाहिए। प्रत्येक कर्मवीर, है ना, किसी को धोखा नहीं देते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मुनि समाज में है वही ऐसे कर्मवीर हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं मुनि समाज से परे भी हैं कर्मवीर लोग, है ना, लेकिन वही मुनि हैं जो सचमुच में कर्मवीर हैं, है ना। अगर आप मुनि हैं तो आपको तो कर्मवीर होना ही चाहिए, बिल्कुल, है ना। सच्चाई से, ईमानदारी से दुनिया में आप काम कीजिए। मेहनत से, परिश्रम से, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, जो भी परिश्रम आप करते हैं सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए। सबको प्रसन्नता होगी, है ना। ऐसा दुकान खोलिए खाना बनाने का, ऐसा सुंदर खाना बनाइए, लोग खाना खाएं तो प्रसन्न हो जाएं, शरीर स्वस्थ हो जाए, अगर बीमार भी है तो निरोग हो जाए, है ना। ऐसा होना चाहिए।
कपड़े की दुकान है तो अच्छे कपड़े दीजिए, सुंदर कपड़ों को, है ना, हिसाब से दाम रखिए जिससे आपका भी फायदे हो, दूसरे का भी फायदे हो, है ना। बिजनेसमैन है तो दूसरे दुनिया से ला के सामान आप द्वार पर बेचेंगे तो दाम तो ज़्यादा लेंगे ना, जरूर, है ना। तो बिजनेसमैन है तो मुनि लोग हमसे पूछते हैं क्या करें माता जी, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। हम बोलते हैं झूठ क्या बोलोगे, वो तो सबको पता है ना। दूर से सामान ला करके द्वार पर बेच रहे हो तो दाम तो ज़्यादा लोगे ना, है कि नहीं। कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा चीज दीजिए। आप चावल बेच रहे हैं और उसमें प्लास्टिक के चावल मिला देंगे तो गड़बड़ हो गया ना सब। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जो चीज बेच रहे हैं अच्छा चीज बेचिए बस। कई कई बार ऐसे देखने में आता है कि लोग इंजेक्शन दे दे करके सामान सबको इतना बड़ा बड़ा बना करके अच्छा, खराब बात है ना। तो ऐसा नहीं होते कर्मवीर लोग, है ना। सदगुरु की महिमा बनी रहे, एक एक लाइन में संपूर्ण भरा हुआ है। गुरुदेव की कृपा बरस रही है और आप नित्य योगाभ्यास कीजिए। बातें करते करते टाइम बहुत हो गया, है ना। अगला फिर बात करेंगे कल, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।